फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। सत्यवती को सती सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है। सती सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी जो भगवान शंकर के गले में लिपटी हुई थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी है। पौराणिक युग में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी ख्याति के दम पर पूरी दुनिया में अलग ही पहचान मिली। आज लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। पौराणिक युग में कई ऐसी लोग हैं जिनका जन्म बेहद आश्चर्य से हुआ है। किसी का जन्म वृक्ष से, तो किसी का यज्ञ से, तो किसी का जन्म आंसुओं से। इसी प्रकार एक पौराणिक स्त्री है जो सती सुलोचना है। सत्य सुलोचना का जन्म भी एक अद्भुत रहस्य है। सती सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना जिसे जानने के लिए हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। उसी समय सती सुलोचना का जन्म हुआ जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथों में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह उनका दैनिक कार्य था, लेकिन एक दिन भूल के कारण माता पार्वती ने वासुकी नाग को भगवान शिव के हाथों में थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे वासुकी नाग की आंखों से दो आंसू गिरी और एक आंसू से सती सुलोचना और दूसरे आंखों से राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना का जन्म हुआ। सुलोचना रामायण काल की एक ऐसी महिला थी जो अपनी पतिव्रता सदाचार के लिए जानी जाती है और उनके गुणों की प्रशंसा होती रहती है। सुलोचना का विवाह अवश्य ही राक्षस कुल में हुआ, परंतु उसमें सभी गुण विद्यमान थे। सुलोचना लंका के राजा रावण की बहू थी और इंद्रजीत मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना रामायण युग में अपनी पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जानी जाती। सुलोचना के रूप से एक पवित्र पत्नी थी और उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया और अपने पति के कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना रखती थी। पति के शरीर के साथ ही सुलोचना सती हो गई। सुलोचना न्याय, सम्मान और अपने पवित्र कर्तव्य के लिए समर्पित थी। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के आंसुओं से हुआ था। नागों के बीच पालन पोषण के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा करती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहाँ उसने एक उज्जवल, सुंदर और उज्जवल चेहरे वाला एक आदमी देखा। हालांकि सुलोचना को उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कौन है, वह कहाँ से आया, और उस धनुष को देखकर सुलोचना उस पर मोहित हो गई। उसे अपना पति मान लिया। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा व्यक्त की। सुलोचना की सुंदरता से किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाद भी विवाह के लिए तैयार हो गया और मेघनाद तो सुलोचना का विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। उन दोनों की विवाह की इच्छा जानकर वासुकी नाग को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पुत्री सुलोचना से बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद और सुलोचना का विवाह असंभव था, लेकिन उस समय मेघनाद की विजय का डंका चारों दिशाओं और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाद के पास अनेक शक्तियां और वरदान थे, इतना कि तीनों लोकों में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। उसका मुकाबला कौन कर सकता था। इसलिए मोहित होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाद का विवाह खुशी खुशी करवा दिया। मेघनाद को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से होगी जिसने 12 साल से ज़्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। मेघनाद ब्रह्मास्त्र, नागपाल, अग्निपाल और वासुपाल जैसे अस्त्रों का माहिर था। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य से सानिध्य में रहकर और त्रिदेवों से कई अस्त्र धारण किए। मेघनाद ने स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार किया। मेघनाद पितृभक्त था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना बहुत पतिव्रता नारी थी। मेघनाद की जब मृत्यु हुई तो उसका हाथ कटकर सुलोचना के पास आया और पूरी बात बताई। जब मेघनाद का सर लेने सुलोचना भगवान श्री राम के पास गई तो श्री राम के मित्र सुग्रीव ने कहा कि अगर तुम्हारा पति हंस के बोल दे कि उसका हाथ लिखा है तो मैं मान जाऊंगा। सुलोचना ने अपने पति को कहा तो उसका मस्तक हंस दिया और तब सबको यकीन हो गया। फिर सबने सती सुलोचना की जय जयकार लगाई। उसके बाद सती सुलोचना लंका के ही तट पर समुद्र के किनारे सती हो गई और सदा सदा के लिए अमर हो गई। सुलोचना साक्षात
वासुकी नाग की पुत्री थी, जो कि लक्ष्मण वासुकी नाग के ही अवतार थे, इसलिए एक रिश्ते से वह उनकी पुत्री भी थी। सुलोचना ने कहा कि आज 2 पतिव्रता स्त्रियों का युद्ध था। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू।